ओम शांति। कितना सुंदर गीत बजा। तपस्वी वो है जिसके, सुना नहीं गीत? तो हम सब कौन हैं सोचिए। दुनिया में योग का बहुत प्रचलन है, दुनिया में योग का बहुत महत्व है। आदि से लेकर के, द्वापर से लेकर के योग का बहुत महत्व है। लेकिन दुनिया में योग मनुष्यों ने मनुष्यों को सिखाया। दुनिया में मनुष्यों को मनुष्यों ने योग सिखाया। ऋषि मुनि जाकर के जंगलों में योग किए। उनके गुरु कौन थे? मनुष्य थे। उनके गुरु कौन थे? कोई महर्षि थे, कोई ऋषि थे, कोई संत थे, कोई महात्मा थे। हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु कौन है? स्वयं परमात्मा है। परमात्मा हम बच्चों को आकर के श्रेष्ठ योग सिखा रहा है। श्रेष्ठ योग करेंगे तो स्थिति कैसी होगी? श्रेष्ठ होगी या नहीं होगी? तो बाबा हम बच्चों को, और किन बच्चों को योग सिखा रहा है? हम ब्राह्मण बच्चों को योग सिखा रहा है। पहले बाबा ने हमको सीधा क्या किया? हमको ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण फिर योग सिखाया। तो हम योगी, बाबा के योगी बच्चे हैं। तो योग कौन कर सकता है? जिसके अंदर बेहद का वैराग। दुनिया में योगी कौन बने? बेहद का वैराग। उनका वैराग्य संबंधियों से था, उनका वैराग वैभव से था, उनका वैराग इस देह के संबंधों से था, इस दुनिया से था। इस दुनिया को छोड़ करके, देह को छोड़कर, संबंधियों को छोड़कर जंगल में गए, मंदिर में गए, गिरजाघर में जाकर के बैठे योगी बनने के लिए। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने योग सिखाया कि कर्म योगी, कर्म करते हुए योग करो। जंगल में जाकर के योग नहीं करो, कर्म करते हुए योग करो। और हमको वैराग्य किस बातों से दिलाया? अपने 5 विकारों से। जो हमारे दुश्मन हैं, जानी दुश्मन हैं, उन विकारों से बाबा ने वैराग दिलाया। संबंधियों से वैराग नहीं दिलाया, पदार्थों से वैराग नहीं दिलाया, वैभव से वैराग नहीं दिलाया। दुनिया में वैभव को क्या कहते हैं? ये माया है। प्रभु ने इनको बहुत माया दिया है, वैभव दिया है। लेकिन हमारी माया क्या है? 5 विकार। तो हम इन 5 विकारों पर विजय पाते हैं तो तपस्वी बनते हैं। वो लोग 5 विकारों को छोड़ने के लिए जंगल जाते हैं, और हम बाबा के बच्चे 5 विकारों पर विजय पा करके यहीं रह करके बुद्धि से, स्मृति से सब कुछ भूले रहते हैं। बाबा को कितनी बड़ी स्मृति रही, कितनी महान स्मृति रही कि बाबा हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे। सुना है ना जीवन कहानी? हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे। क्या उन्होंने पैसा नहीं देखा होगा? बिजनेसमैन थे, क्या उन्होंने पैसा अपने जीवन में नहीं देखा होगा? लेकिन विस्मृति, पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया की विस्मृति। एक भाई, छेदी पैसा उन दिनों में चलता है, जो पुराने बैठे हैं उनको याद होगा, तांबे का छेदी पैसा होता था।
तो वो एक पोटली में, एक रुमाल में गठरी बांध करके थोड़ा सा छेदी पैसा ला करके बाबा के आगे रखा। गठरी खोल करके बाबा को सामने रखा। बाबा पैसे को हाथ नहीं, जब सब कुछ स्वाहा कर दिया तो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो वो आगे रखा, बाबा ने दूर से दृष्टि दिया तो बाबा पूछते हैं, बच्चे इतने वासर लाए हो, इतने नलके खराब हो गए हैं क्या कि इतना वासर लाए हो? तो हंसने लगा, भाई बाबा ये वासर नहीं है, ये छेदी पैसा है। देखिए हीरे जवाहरात का बिजनेसमैन, क्या वो छेदी पैसा नहीं देखा होगा? लेकिन विस्मृति, भूल गया दुनिया को। फिर बाबा को क्या तरस, बाबा आगे क्या कहते हैं, बच्चे हमारा भारत इतना कंगाल हो गया कि बच्चों ने बीच से भी काट लिया। पैसा, कॉइन्स साबुत होता है ना, उसको बीच से काट लिया, इतना कंगाल हो गया, तरस आ रहा है। तो हम बेहद के वैरागी, इस दुनिया पर तरस हो, वही योगी बन सकता है। हम बेहद के वैरागी, जरा भी हमारी तपस्या के जीवन में मैं और मेरेपन का अभाव हो। बाबा ने मैं और मेरेपन के उनके जीवन में अभाव था। कभी नहीं कहा कि ये मेरा यज्ञ है जबकि उन्होंने रचा। कभी नहीं कहा कि ये मैंने सब कुछ दिया है, नहीं, ये बाबा का है, ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा के बच्चे हैं। बेगरी पार्ट था, 400 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं है नाश्ते के लिए, दोपहर को ब्रह्मा भोजन के लिए, लेकिन बाबा को चिंता नहीं। बेहद का वैराग, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उनको चिंता होगा। और भगवान में, बाबा में, शिव बाबा में इतना निश्चय है कि कभी शिव बाबा भूखा नहीं रहता है, तो जो भगवान भूखा नहीं रह सकता है तो उनके बच्चे भूखे रहेंगे क्या? इतना निश्चय। तो हम बेहद के वैरागी, ये मेरा मेरा है, तो वहाँ योग भंग हो जाता है, योगी नहीं बनते हैं। योगी वही होता है जो बेहद का वैरागी होता है। ये कुछ नहीं। बाबा को एक और महामंत्र बहुत पक्का था, जो ये आँखों से दिखता है वो रहने वाला नहीं है, बाबा का महावाक्य। तो इसलिए नष्टो मोहा, हमारी बुद्धि सभी जगह से उपराम होगी तो कहाँ बुद्धि जाएगी? बाबा में जाएगी ना, शिव बाबा को याद करेंगे ना। तो जितना जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी स्थिति क्या होगी? तपस्वी स्थिति होगी ना, श्रेष्ठ स्थिति होगी ना। तो हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, हमारा भाग्य है हमको योग सिखाने वाला योगेश्वर स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। सिखा करके चला नहीं गया, गुरु ज्ञान दे करके चला जाता है, भेज देता है, जाओ अब अपना कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। लेकिन हमारा गुरु हमारे साथ रहता है, हर कदम पर साथ रहता है। बल्कि कोई पेपर आती है, कोई बात होता है तो बाबा कहता है, बच्चे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को बुला लो, मुझे आह्वान करो, बुलाओ, आवाज़ दो, पुकारो, बाबा आओ। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम योगी बच्चे, कोई भी बात होती है तो हम 2 भुजा वालों की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे वाइफ हैं, हमारे संबंधी हैं, उनके तरफ बुद्धि जाती है। लेकिन हम बेहद के वैरागियों को कहाँ बुद्धि जानी चाहिए? बाबा में बुद्धि जानी चाहिए।
कैसा भी पेपर हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी योग बाबा के साथ है तो परिस्थिति नहीं होगी, वो पेपर नहीं होगा, खिलौना होगा। हम बच्चों के लिए वो खिलौना होगा, वो पेपर बन करके आएगा, परिस्थिति भयंकर रूप ले करके आएगी, लेकिन हमारी बेहद का वैराग होगा, हम योगी स्थिति होंगे, स्थिति रहेगी, योग युक्त रहेंगे, तो हमारी स्थिति इतनी महान होगी कि कोई भी परिस्थिति आएगी हमको हिला नहीं सकती है, हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। परिस्थिति दूर से देख करके सलाम करके जाएगी। हमारे बड़ों ने ऐसा पेपर दिया है, लेकिन उनकी श्रेष्ठ स्थिति थी, वो श्रेष्ठ योगी थे, तो उनको कोई भी पेपर नहीं लगा। चाहे मम्मा हो, बाबा हो, हमारी दादियाँ हो, मम्मा को कितनी बड़ी पेपर देनी पड़ी। लास्ट के दिन मम्मा अब अव्यक्त हो रही है, बाहर बैठी है, इतनी तपस्या कर रही है, इतनी योग युक्त उनकी स्थिति है, चेहरे पर इतनी आभा है, इतनी ऑरा है, इतनी वाइब्रेशन ये है। बाबा दूर से आ रहे थे, देखा कि मम्मा बैठी है, तो मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे? मम्मा कहती जी बाबा। ये मम्मा नहीं कह रही है कि बाबा अब तो मैं जा रही हूँ, इस दुनिया से विदाई ले रही हूँ, मुझे दृष्टि दीजिए, मेरे पास बैठिए, अब मैं जा रही हूँ, ये नहीं कहा। उनका चेहरा, उनका ऑरा इतना पावरफुल था कि कोई परख नहीं सका। और बाबा को उन्होंने कहा कि जी बाबा। बाबा ने अंगूर के टोकरा मंगाया और बाबा मम्मा के पास कुर्सी लेकर के बैठ गए। बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर देते गए और मम्मा दृष्टि दे करके लोगों को अंगूर देती गई, विदाई ले रही है। कुछ क्षणों के बाद हाथ एकदम ठंडा, बर्फ, हाथ हिले नहीं। बाबा ने अंगूर दिया, अंगूर ऐसे ही पड़ा है, हाथ ठंडा। बाबा ने समझ लिया कि अब मम्मा जा रही है। दादियों को बुलाया, लेटा दिया, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादियाँ दृष्टि दे रही है, मम्मा चली। वो तपस्वी, वो योगी बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे कर्म करते करते बुद्धि बाबा के पास हो, आप वहाँ चले आओ। बाबा ने कर्म करके दिखाया ना, तो हर कर्म में, छोटा कर्म हो बड़ा कर्म हो, मैं योगी हूँ, किसकी सेवा कर रही हूँ, बेहद का वैराग, जरा भी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं। कोई मान हो, कोई मर्तबा हो, कोई कुछ हो, कोई भी चीज़ हमको चाहिए नहीं। दादियाँ हमारी इन सब से उपराम थी। बड़ी दादी को हम लोग जब मौन में आ गए, आंखें बंद कर ली, तो हम उनको, लेकिन यज्ञ का कारोबार सब सुनती थी, सब करती थी, डायरेक्शन देती थी, लेकिन आंखें बंद कर लेती थी। तो हम आकर के उनको समाचार सुनाते थे कि ये बीमार है, ये बीमार है, सब सुनती थी, सब समाचार पूछती थी, तीनों कैंपस की बातें सुनती थी। फिर पूछती थी कि पांडव भवन कैसे चल रहा है, ज्ञान सरोवर कैसे चल रहा है। जब हम बताते थे दादी आपके प्रवास से ये कैंपस बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छे हैं, सबकी स्वास्थ्य ठीक है, तो दादी क्या कहती है, आंखें बंद करके रखती थी। लेकिन दादी की महिमा करो कि आपके कारण सब चल रहा है, तो दादी आंख खोल करके आंख दिखाती थी। तुमने बाबा को भूल गया, बाबा चला रहा है, मैं थोड़ी चला रही हूँ। कहने का भाव क्या है कि दादियाँ अपनी महिमा नहीं सुनी,
नहीं, ये करण करावन हार बाबा है, बाबा चला रहा है। तो योगी स्थिति उसको कहेंगे कि हर चीज से न्यारा, हर चीज से उपराम, कोई महिमा नहीं चाहिए, ग्लानि नहीं चाहिए, कुछ भी हो, ग्लानि हो तो वही स्थिति हो, महिमा हो तो वही स्थिति हो, निंदा स्तुति मान अपमान में समान। ये हमने दादियों को देखा। तो बाबा अब हम सब बच्चों को ऐसी स्थिति बना रहे हैं। ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम लोगों को कितना अटेंशन देना पड़ेगा। इस शरीर में होते शरीर से न्यारे आँखें हैं, लेकिन इस आँखों से किसी दैहिक दृष्टि भौतिक चीज़ें दिखाई न दे। इतना अभ्यास करें। बाबा ने क्या कहा? आत्मा आत्मा देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई भाई को देखो। अगर देह देखने का ही अगर आदत बन गई है तो देह में जो मणि है उस मणि को देखो। योगी वो है ना जो मणि को देखे, देह को न देखे। देह तो 5 तत्वों का पुतला है, भूत है, उसको देखेंगे तो भूत लग जाएगा, हमारा योग टूट जाएगा। तो इसलिए हमको योगी बनना है तो इन सब बातों से उपराम। बाबा ने दूसरा क्या कहा कि बच्चे 5 स्वरूपों को अभ्यास करो। चलते फिरते खाते पीते स्मृति स्वरूप हो करके रहो। योगी क्या है? उसका धुन रहता है परमात्मा में, धुन लगाया होता है। जंगलों में आप कोई योगी को देखे होंगे तो वो इधर उधर नहीं देखता है, अपने धुन में रहता है, अपने लगन में रहता है, अपने मगन में रहता है, ईश्वरीय मगन में मगन रहता है। जबकि ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर को पता नहीं है, मैं कौन हूँ वो भी उसको पता नहीं है, लेकिन धुन है कि मैं योगी हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। वो धुन, वो स्मृति उसको योगी बना देता है। और हम बाबा के बच्चों को सब प्रकार की नॉलेज है। आज उन योगियों से आज भी पूछिए आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा के कितने ऑर्गन्स हैं, वो नहीं बता पाएंगे। बता भी दिए तो वो कहेंगे कि आत्मा परमात्मा के दोनों, आत्मा सो परमात्मा, दोनों में कोई ये नहीं है हम ही आत्मा है हम ही परमात्मा है। अरे तुम आत्मा हो तो किस परमात्मा से योग लगा रहे हो? क्लियरिटी नहीं है, लेकिन धुन है, उस धुन से उनको प्राप्ति होती है। हम बाबा के बच्चों को तो हर चीज क्लियर है, स्पष्ट है या नहीं है? देह क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के कितने ऑर्गन्स है, क्लियर है या नहीं है? परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, उसको याद करना इजी है या नहीं है? लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उनका धुन उनको साथ रहता है। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे भी धुन लगा दो। ब्रह्मा बाबा धुन लगा दिया। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो आत्मा का धुन लगा दिया। इतना धुन लगा दिया कि सब को देखते हुए वो दिखाई नहीं देता था। नहीं, यशोदा उनकी युगल ये भी आत्मा है, नारायण बच्चा वो भी आत्मा है, पुट्टू बच्ची वो भी आत्मा है, निमोशांता वो भी आत्मा है। आत्मा आत्मा इतना ये कर दिया कि बाबा का शरीर ही भूल गया। तो बाबा को जो भी देखता था वो बाबा के रूप में नहीं देखता था, वो एंजिल के रूप में देखता था, कृष्ण के रूप में देखता था, नारायण के रूप में देखता था। इसीलिए ब्रह्मा को बताया गया कि ब्रह्मा जैसी तपस्वी तीनों लोक में नहीं था। और हमने साकार में भी देखा बाबा कितना तपस्या करते थे।
कितना योग करते थे। सुबह उठ करके बाबा इतना पावरफुल योग करते थे। बच्चे रूम में जाते थे, जी बाबा क्या कर रहे हैं देख करके आए, तो बाबा कहते थे, अरे बच्चियाँ, आज बाबा बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा है। इतना छोटा सा रूम था। आज जो बाबा के रूम आप देखते हैं 3 रूम तोड़ करके बनाया गया। जब बाबा साकार बाबा थे तो एक चारपाई और एक गद्दी, उतना ही जगह था। तो कहने का भाव कि बाबा को वो स्मृति, तो हम बच्चों को भी वो स्मृति हो, पावरफुल स्मृति रहे हर कर्म करते हुए, मैं योगी हूँ, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। योगी का कहाँ भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है, एक ठिकाने रहती है। तो हम सब तपस्या करने आए हैं, भट्ठी करने आए हैं, तो भट्ठी का उद्देश्य बाबा को याद करना है ना, अपने कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है ना। तो हम अपने कमी कमजोरियों को स्वाहा करने में लगे हैं, और कोई हमारे कमी कमजोरियों को देखने में लगा है कि ये इतने साल के पुराना है। एक तरफ बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं, ये मेरे योगी बच्चे हैं, ये मेरे तपस्वी बच्चे हैं। हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, इनका स्थिति अचल अडोल हो रहे, यही बाबा का इशारा है। आज इतना ज्ञान, इतनी मुरलियाँ, इतना सब कुछ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं? हमारी नशा बाबा में, शिव बाबा से लगा रहे। कोई भी भौतिक चीज़ें, कोई भी दुनियावी चीज़ें, कोई भी मान शान की चीज़ें आकर्षित न करे, हमारी स्थिति को नीचे ऊपर न करे, इतनी हमारी योगी स्थिति हो। योगी का मतलब क्या? कुछ किसी चीज़ में, खाने पीने में भी आसक्ति नहीं। नहीं तो हम ब्राह्मणों को ये चीज़ अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छा लगता है, सारा दिन मेनू तैयार करने में रहते हैं, बुद्धि उसमें जाती है। आज ये नाश्ता बनाओ, ये ब्रह्मा भोजन बनाओ, वो ब्रह्मा भोजन बनाओ। नहीं, योगी को जो मिला अहो सौभाग्य। क्यों? ये ब्रह्मा भोजन है, बाबा इसको स्वीकार करता है। सतयुग में 36 प्रकार का भोजन होगा, लेकिन शिव बाबा वहाँ नहीं होगा। या होगा? देवताओं के साथ शिव बाबा आएगा भोजन करने के लिए? नहीं होगा ना। और आज हम बाबा के योगी बच्चे साधारण दाल रोटी बनाते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, बाबा आओ, आपको स्वीकार करना है। बाबा आता है या नहीं आता है? या कहता है कि नहीं, आप आज सब्जी रोटी के भोग लगा रहे हो, मैं नहीं आऊँगा, मैं सब्जी रोटी तुम्हारा स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा कहता है? कभी संदेश भेजा है? नहीं। जो कुछ है बाबा स्वीकार करता है। साकार बाबा बेगरी पाठ था, ऊपर से शिव बाबा का संदेश आया, बच्चे तपस्या करें और सबको 15 दिन ढोढा और छाछ पिलाना है। बुखार वाले थे, डायरिया वाले थे, सबको एक ही भोजन। बाबा मम्मा ब्रह्मा भोजन एक ही साथ करते थे, और वो ढोढा खा करके उनकी डायरिया ठीक हो गया, वो उनके बुखार चला गया। नहीं तो किसी को डायरिया होता है तो क्या करते हैं? खिचड़ी बनाओ, ये करो, वो करो, उनको 10 प्रबंध करते हैं। लेकिन इतनी पावर थी योग में, बाबा में इतनी लगन थी कि वो ढोढा और छाछ खा रहे हैं, लेकिन वो ढोढा इतनी बाबा के लगन में खा रहे हैं कि वो खिचड़ी का काम कर रहा है, उनकी डायरिया ठीक हो रही है। सुना है ना? तो हमारी स्थिति ऐसी हो, हमारा योग इतना पावरफुल हो। हमारा योग इस शरीर से नहीं है, हमारा योग वस्तुओं से नहीं है, हमारा योग तो उसके लिए सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखना है।
हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, हम हमारी आंखें क्या क्या देखती है। हम देखें, योगी की आंखें स्थिर होती है, योगी इधर उधर नहीं देखता। मम्मा के लिए सुनते हैं, मम्मा मिलती थी, क्लास कराती थी, बड़े उमंग से कराती थी। जब कारोबार पूरा हो जाता था, कहीं जाती थी तो सिर आंखें नीची करके जाती थी, किसी को नहीं देखती थी। अपने दिनचर्या में इतनी एक्यूरेट थी, कुछ भी हो जाए मम्मा का दिनचर्या एक रस रहता था। चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बातें हो जाए, लेकिन मम्मा अपने दिनचर्या में एक्यूरेट रहती थी। एक बार की बात है, कई बार हमने अपने क्लास में सुनाया है कि रमेश भाई एक बिजनेसमैन को रात को 10 बजे लेकर के आए। 10 बजे उनको आना था, मम्मा से टाइम लिए थे कि फलाना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको हमने बाबा का मैसेज दिया है तो 10 बजे आने के लिए बोलता है। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 बजे लाइए, मैं मिलूँगी। वो उसको दुकान वगैरह बंद करते हुए 10 के 10:30 11 बज गया। मम्मा उसको इंतज़ार करती रही, 11 बजे आया। 11 से 12 मम्मा उनसे मिली। 12 बजे बड़ा खुश होकर के बिजनेसमैन गया सेंटर से। रमेश भाई बोलते हैं, वो जब चला गया तो मम्मा को बोलते हैं, मम्मा अभी 12 बज गया है, रोज़ आप 9:30 10 बजे सो जाते हैं, आपको लेट हो गया तो सुबह नहीं उठिएगा 2 बजे। तो मम्मा क्या कहती है, रमेश, एक मनुष्य के लिए मम्मा 2 घंटा इंतजार कर सकती है, ईश्वर के लिए, शिव बाबा के लिए कहते हो कि सुबह 2 बजे नहीं उठिए, ऐसा नहीं होगा। योगी माने कैसी भी परिस्थिति अपनी दिनचर्या एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि जैसा अगर कुछ नीचे ऊपर हो गया तो हमारी दिनचर्या ये हो गई, हमारे शरीर में कुछ हो गया तो हमारा योग टूट गया। नहीं, एक्यूरेट बाबा का योग बाबा के साथ था। कैसी भी परिस्थिति आई, ऐसी भी परिस्थिति एक बार आई, यज्ञ में भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं था, कोयला नहीं था, मिट्टी के तेल नहीं था। बाबा, ब्रह्मा भोजन कैसे बनेगा? कोई बात नहीं है बच्ची, हो जाएगा। बाबा ने देखा कुछ नहीं है, बाबा ने देखा कि कोयले के चूरा पड़ा है। चूरा मंगाया, गौशाला से गोबर मंगाया, पानी उसमें डाला और गोबर और चूरे, कोयले के चूरे में हाथ डाला है। सोचिए कैसा दिन होगा। कोई अगर गोबर और कोयले के चूरे में हाथ डाले, उसकी स्थिति क्या होगी? उसको पुराना दिन याद बाबा को नहीं आया। बाबा को क्या याद आया? बाबा योगी था तो उसको क्या याद आया? अरे बाबा विश्व का गोला बना रहा है। नशा, उसको गोबर नहीं दिखाई दिया, कोयले के चूरे नहीं दिखाई दिया, हाथ काले हो गए वो नहीं देख रहा है, बाबा विश्व का गोला बना रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठ योगी बनना है। कैसी भी घर में परिस्थिति आ जाए, कैसा भी सामने परिस्थिति हो, हमारी स्थिति बाबा के साथ, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ हो तो कैसी भी परिस्थिति होगी, हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती है। योगी जीवन उसको कहते हैं। इतना हमारी पावरफुल योग बाबा के साथ हो। हमारी ये कानें, भाई चलो आँख तो हमारे कंट्रोल में है कि हम आँख को इधर उधर की चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। कान तो 24 घंटा खुले रहते हैं, तो कानों से भी हमको कोई ऐसी वैसी शब्द, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं सुननी है जो हमारे योग को नीचे लाए। अगर वो सुना तो हमारी स्थिति पर उसका कोई असर न हो, सुनते हुए भी अनसुनी।
आप देखेंगे कि आपका बच्चा एग्ज़ाम के दिन में घर में पढ़ता है और कोई जाता है, कोई कुछ बोलता है, थोड़ी देर के बाद आप पूछते हैं फलाना क्या कहा? मम्मी मैं तो पढ़ाई में बिजी था, पढ़ाई में मेरा ध्यान था, वो क्या बोला, क्या कहा, कौन गया, हमको कुछ पता नहीं है। होता है या नहीं होता है? तो वो आपका बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी में इतना उसका लगन पढ़ाई में है। हम बाबा के बच्चे, योगी बच्चे, हमारी लगन कितनी ऊंची होनी चाहिए। वो एक जन्म की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक जन्म के लिए बनेगा। और हमारी तपस्या कितने जन्म की है? 21 जन्मों के लिए है। जहाँ कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नौकरी ढूंढेगा। हम लोग देवता बनेंगे, सतयुग में जाएंगे तो नौकरी ढूंढेंगे क्या? हम कोई चीज़ की कमी होगी क्या? किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दुनिया के लायक हमको योगी बाबा बना रहा है, तो कितना बेहद का वैराग होगा, कितना हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। हम सतयुग में जाकर के नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठे बैठे अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएं, इस तरह की स्थिति बनाएं, इस तरह की हमारी योगी लाइफ हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, हमारी स्थिति को हिला नहीं सके। सारा टाइम उस बाबा की प्यार में खोए रहें। बाबा आपने क्या से क्या बना दिया, हम किस लायक थे, हम किस लायक आज हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमारे से राय नहीं लेते हैं। वो कहते हैं मम्मी तुम बुज़ुर्ग है, अभी एडवांस समय चल रहा है, हमारे बिजनेस में इंटरफियर नहीं करो। और बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है, और राय किससे ले रहा है, किसको उसके निमित्त बनाया है? हम साधारण माताओं बहनों को, भाइयों को बनाया है। सोचो, कोई इंजीनियर कोई साइंटिस्ट इसमें बैठे हैं? नहीं, साधारण है, लेकिन बाबा के नज़रों में है कि ये बच्चे भल साधारण हैं, लेकिन ये कौन हैं? कल पहले ये देवी देवता बने थे, वही देवी देवता अभी साधारण रूप में हो गए हैं। अब उनको पुनः योगी बना करके और देवता बना रहा है। तो हमारा ऐसा व्यवहार, ऐसा बोल, ऐसा चलन हो, हमारे बोल में इतना स्वीटनेस हो, हम इतना तपस्या करें, कोई भी हमारे नज़दीक आए, समस्या लेकर के हमारे नज़दीक आए, हमारे बिना बोले बिना कहे उसकी समस्या मिट जाए। ऐसी तपस्या, ऐसा योग करना है। किससे योग कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं ना, परमात्मा से कर रहे हैं ना, सर्वशक्तिवान से कर रहे हैं ना। हम मांग नहीं रहे हैं, वो दे रहा है। दुनिया में योगी मांगते हैं, दर्शन दे दो, हमको ये दे दो। हम बाबा के बच्चे हम कहते हैं क्या, बाबा दर्शन दे दो परम में धाम में जा कर के? नहीं, बाबा हम बच्चों के पास आता है। सुबह आँख खोलते हैं, कौन दिखाई देता है? बाबा दिखाई देता है ना। हमारी बुद्धि कहीं और जगह जाती है। दुनिया वाले उठते हैं तो क्या उनके बुद्धि में रहता है? बिजनेस रहता है, और नहीं तो टीवी देखते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा, ये हुआ वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उनके बुद्धि में वो आता है। हम उठते हैं तो हमारे बुद्धि में कौन आता है? बाबा आता है। हम कितना शुक्रिया करते हैं, बाबा हमको क्या से क्या बना दिया, हमारे ड्रेस चेंज नहीं किया और महान योगी बना दिया, आत्मा का परफेक्ट ज्ञान दे दिया, महसूसता करा दिया, देह अभिमान मिटा दिया, हमको विदेही बना दिया। आज वो योगियों में
क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है, तो अहम है, मैं योगी हूँ, मैं 20 साल हिमालय के गुफाओं में तपस्या किया है, अहंकार है। गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। बड़े बड़े योगी हम देखते हैं कि कुंभ मेलों में उनका अखाड़े आती है, आगे चलने के लिए लड़ाई हो जाती है। योगी हैं और पुलिस उनकी लड़ाई को ये करता है। पुलिस वाले लड़ाई को उनको शांत करते हैं। बताइए, योगियों को शांति देने के लिए पुलिस चाहिए, क्या हम बच्चों को शांति देने के लिए कोई पुलिस को बुलानी पड़ती है? नहीं, हमारे अंदर अशांति है ही नहीं है। कोई आगे जा रहा है, भाई चलो तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना हमारे अंदर परिवर्तन किया है। किसने किया है? बाबा ने किया है। तो उस बाबा से योग करना है तो हमारे को कितना उमंग चाहिए, कितना उत्साह चाहिए, कितनी लगन चाहिए। क्या उस लगन से हम सब भट्टी कर रहे हैं? उस लगन से हम सब बाबा को याद कर रहे हैं कि मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया, मैं क्या था, क्या थी, और बाबा मुझे क्या बना दिया। सोचो, कभी सोचा था जब हम माउंट आबू आएंगे, यहाँ बैठ कर के मानसरोवर में बैठ कर के ये तपस्या करेंगे? ये नदी पर ज़मीन लिया गया था तो कभी नहीं सोचा गया था कि ये तो खेती के लिए लिया गया था, चलो बाबा के बच्चे हैं यहाँ पिकनिक करेंगे नदी के किनारे, उसलिए लिया गया था। कभी ये नहीं सोचा गया था ये इतना बड़ा भवन बनेगा, इतने बाबा के बच्चे आकर के यहाँ तपस्या करेंगे। और तपस्या के लिए बाबा ने आप लोगों को मनमोहिनी वन में नहीं रखा, शांति वन में नहीं रखा। वहाँ बहुत तरह की आकर्षण है, बहुत तरह के ये हैं, हमको लिटरेचर खरीदना है, गिफ्ट लेना है, वो लेना है, बड़ों से मिलना है, इधर जाना है, उधर जाना है। यहाँ कुछ नहीं है, एक बाबा, एक आप। कितना बड़ा योगी हैं, सोचो। है क्या कुछ? कुछ नहीं है। ब्रह्मा भोजन टाइम पर मिलता है, ये नहीं है कि वहाँ भोजन वहाँ से बन करके आता है तो पहले वहाँ वाले भोजन कर लेते हैं, जो बचता है वो यहाँ भेजा जाता है। ऐसा तो नहीं है ना। टाइम पर मिलता है, बाबा का भोग लगाया हुआ भोग, ब्रह्मा भोजन। कितना बाबा हम बच्चों का ध्यान रखता है। हम इतना बाबा को लौ से याद करते हैं, इतना हमारा योग पावरफुल हो, जो चाहें वो प्राप्ति कर लें। ये संगम का समय है, इसी समय में हम जो चाहेंगे वो बाबा से प्राप्ति कर लेंगे। बाबा देने के लिए बैठा है, मांगना नहीं है। बाबा हम एक लेते हैं, बाबा 1000 देने के लिए बैठा है। बल्कि बाबा को तरस आती है। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा भंडार खोल करके बैठा रहता है और हम बाबा के भोले भाले बच्चे, थोड़ी सी अनुभूति हो जाती है, अशरीरीपन की अनुभूति हो जाती है, बड़ा खुश होते हैं, आज मुझे बहुत अच्छा योग लगा है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चों को 2 मुट्ठी हीरा मिल गया, नाचते हैं कि मेरे दोनों मुट्ठी में हीरा है। अरे 2 मुट्ठी हीरा हम किसको किसको बांटेंगे? यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, यहाँ से अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, कितने लोग मिलेंगे? 2 मुट्ठी हीरे किसको बांटेंगे? बाबा हम बच्चों को, हम योगियों को हीरे की खान की मालिक बना रहा है कि खान कभी खूटता नहीं है, सागर कभी खूटता नहीं है। बच्चे बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। तो हम बाबा के भोले बच्चे थोड़े से में खुश हो जाते हैं। बाबा हम योगियों को बेहद का योगी बनाया है कि नहीं बच्चे सारे विश्व में बांटो। दुनिया की मान्यता है कि हमारी तपस्या का औरा, योगियों के औरा 1 फीट तक जाती है, 2 फीट तक जाती है। कुछ लोग, कुछ ऐसे योगी हैं कि वो अपने आश्रम में योग करते हैं, उनके आश्रम में जाओ तो वाइब्रेशन मिलता है। क्यों? योगी तपस्या कर रहा है। हमारी वाइब्रेशन
हमारी ऑरा सारे विश्व में फैलाना है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सुबह उठ करके योग करो, सारे विश्व को दान दो, तो सारे विश्व में फैल रहा है या नहीं फैल रहा? तो हम सारे विश्व में हमारी ऑरा फैल रही है, ये हमको चिंता हो, चिंतन हो, ये हमको सारे विश्व को दान देना है। इतना अटेंशन हम अपने ऊपर रखें, इतना हम अपने ऊपर ध्यान रखें कि नहीं, हम साधारण योगी नहीं हैं। कोई भी बात में स्थिति नीचे ऊपर ना हो। परिस्थितियां हर व्यक्ति के पास आई है। बाबा के पास आया, मम्मा के पास आया, दादियों के पास आया। दादियों के पास आता था परिस्थिति, यज्ञ में परिस्थिति आती थी। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि बोलती थी, आज सारा रात भट्ठी होगा। भट्ठी करती थी, परिस्थिति खत्म हो जाती थी। दूसरे दिन सुनाती थी, ये परिस्थिति आई, भट्ठी हुआ, वो चली गई। तो कई प्रकार की परिस्थितियां आती थी, लेकिन खत्म। तो हम योगी बाबा के बच्चे इतना योग करें, इतना पावरफुल स्थिति बनाएं कि हमारी स्थिति से लोगों को सुकून मिले। हमारी दादियों को स्थिति से सुकून मिलता था। कहाँ भी दादियाँ जाती थी, लहर फैला देती थी। लास्ट में हम जानकी दादी को देखा, 6:30 बजे गए हैं, दादी सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। 7 बजा डायमंड हॉल में आकर के योग कराती है। हंसा उठाओ, 7 बजा है, हम जाएंगे, योग कराएंगे और बच्चों को, सब बच्चे खुश हो जाएंगे। इतना योगी जीवन मैंने अपने लिए नहीं। दादी को एक बार संत सम्मेलन हुआ, यहाँ होता ही है हर साल, साल में 2-3 बार होता है। हरिद्वार के संत आए, उन्होंने दादी को कहा, जानकी दादी को, दादी आप बुलाते हो, हम सब काम छोड़ करके आ जाते हैं, दादी का निमंत्रण आया है, चलो अभी हम हरिद्वार में कॉन्फ्रेंस रखेंगे, आपको आना है, कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करना है। दादी बोली कि जी जो कहिए, दादी हाजिर है। उनके निमंत्रण पर गई दादी, शाम के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, भाषण किया, सब संत खुश हो गए। रात को दादी सोने के लिए आश्रम पर गई। देहरादून हमारी प्रेम दीदी थी, उनके पास गई, रात को भोजन करके सो गई। बड़ी उम्र था, रात को उठी तो गिर गई। 8 रिब्स टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। हम लोगों को पता लगा, जाकर के दादी को फ्लाइट से ले आए अहमदाबाद में, उनको ट्रीटमेंट कराया। रात को दोपहर तक हम आए, ट्रीटमेंट ये वो करते हुए रात को 9 बज गया। दादी, डॉक्टर जब 9 बजे फाइनल देख करके गया, क्रैब बैंडेज लगा दिया, कहा कि भाई 8 रिब्स टूटे हुए हैं, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, क्रैब बैंडेज लगाते हैं, दादी को 3 महीना रेस्ट कराओ। बोल करके दवाई दे के चला गया। दादी पूछती है मेरे को बुला करके कि डॉक्टर ने क्या कहा? दादी ये 8 रिब्स टूटे हुए हैं, आपको रेस्ट करना है, क्रैब बैंडेज लगा दिया, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है। दादी ने बोला कि बस? हम बोला कि हाँ। तो दादी बोलते कि एम्बुलेंस अपनी ले आओ, मेरे को ले चलो शांतिवन। अरे दादी हॉस्पिटल में हम हैं, हमारा हॉस्पिटल थोड़ी है कि जो आप कहेंगे वही हो जाएगा। अतः नहीं, डॉक्टर को बोल दो दादी को शांतिवन जाना है। क्यों भाई, हम चलेंगे ना। अतः नहीं, हम रात को ही अब शांतिवन जाएंगे तो 25,000 बच्चे आए हैं, बाबा के बच्चे, वो कहेंगे कि दादी को, दादी हॉस्पिटल में है तो उनकी ख्याल चलेगा, तो इसलिए हमको वहाँ ले चलो, शक्ति भवन में अपने रूम में रहूँगी,
तो वो बच्चे सबको पता लगेगा कि दादी आ गई है, तो किसी को ख्याल नहीं चलेगा। मतलब योगी का मतलब क्या है? दूसरों का हमारे लिए ख्याल न चले, और हम दूसरों के लिए हैं, अपने लिए नहीं हैं। नहीं तो 8 रिब्स टूटा है, डॉक्टर बोला कि भाई रेस्ट 3 महीना करना है, तो कहेंगे कि चलो ये कारोबार से 3 महीना यहाँ बैठ के हॉस्पिटल में रेस्ट करेंगे। लेकिन नहीं, सेवा के लिए ये जीवन सेवा के लिए है, सेवा के लिए। जैसे बाबा अवतरित हुआ है, उस तरह से हम योगी बाबा के बच्चे सेवा के लिए इस तन में आए हैं, सेवा के लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे हैं। और दादी 2 बजे हम लोग वहाँ से चले, 2 बजे पहुँचे, दादी को वहाँ कॉटेज में रख करके हम चले गए रेस्ट के लिए। 3:30 होता है, हंसा को उठाती है, हंसा मेरे को उठा के बैठा दो, योग करूँगी। योगी माने कैसी भी परिस्थिति हो अपनी दिनचर्या को बदल नहीं सकता। हम सब दादियों को बहुत नज़दीक से देखा। हमारी दादी गुलजार 3 साल तक बीमार रही और गाम देवी एक छोटे से रूम में रही। आप सबको पता है, हम जाते थे, महीने में 2-3 बार जाते थे, नीलू बहन बुलाती थी, मैं जाता था। एक बार गया, दादी शाम के टाइम में बैठी है तैयार होकर के, बहू ने दादी को कुर्सी पे बैठा दिया है, दादी बहुत पावरफुल योग कर रही है। मैं देखा दादी अकेले बैठी है, मैं कुर्सी लेकर के बैठ गया। इतना पावरफुल दादी का योग था कि मेरे शरीर का भान भूल गया, मेरा भी योग इतना पावरफुल हो गया। दादी 10-15 मिनट के बाद नीचे आती है, मेरे तरफ दृष्टि देती है, तो मैं पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ है? तो दादी मुस्कुराई और बोली कि मैंने बताया क्या कि मुझे दर्द है या मुझे तकलीफ है? तो मैं पूछा, दादी आप कहाँ थे, इतनी पावरफुल ये कर रहे, योग कर रहे थे? तो दादी बोलती है कि मैं बाबा से बात कर रही थी, बाबा संसार में बहुत कष्ट है, लोग बीमार हैं, लोग दुखी हैं, लोगों को बहुत पेन है, दर्द है, इनके दर्द को मिटाओ। ये नहीं कहती कि मैं बीमार हूँ बाबा, मेरे दर्द को मिटाओ, मेरे को ठीक करो, मैं जाऊँ, ये नहीं कहती है। दूसरे की दर्द के लिए बाबा से ये कर रही है कि बाबा इन आत्माओं के दर्द को ख़त्म करो। तो योगी का मतलब ये हुआ, योगी अपने लिए नहीं होता है, योगी की तपस्या अपने लिए नहीं होती है, वो दूसरों के लिए होती है, वो विश्व के लिए होती है। वो योगी हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब के ऊपर बाबा की नज़र है। आप कहेंगे कि उन दिनों में तो बाबा साकार थे, अभी बाबा भी नहीं हैं, दादियाँ भी नहीं हैं, कैसे हम बच्चों की पालना हो रही है? बाबा एक एक में शिव बाबा के समय के अनुसार बाबा आता है और उस एक एक बच्चे से काम करवाता है। मैंने आँखों से देखा था, यज्ञ में कोई प्रोजेक्ट करना है तो बड़ी दादी जी बाबा को बुलाती थी, अव्यक्त बाप दादा आते थे, गुलजार दादी को बुलाती थी, गुलजार दादी बाबा के कमरे में बैठती थी, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, सामने ईशु दादी नोट लिखने के लिए बैठती थी, 3 ही आत्माएं होती थी। और बाबा उस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्स बताते थे, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। आज के दिन दादी जी भी नहीं है, गुलजार दादी नहीं है, दीदी नहीं है, ईशु दादी नहीं है, और कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बंद हो गया है, या जो यज्ञ का कारोबार था वहीं के वहीं है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। आज छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े भवन बना रही है, सेवा के लिए बना रही है, नहीं बना रही है। हम साधारण नहीं हैं, सारे विश्व को समस्याओं को सुलझाने वाले हम ब्राह्मण योगी बाबा के बच्चे हैं। विश्व परिवर्तन कौन करेगा? हम बच्चे करेंगे ना। हमारी ये भट्ठी विश्व परिवर्तन के लिए है ना।
नई दुनिया जल्द से जल्द लाने के लिए है ना, तो कौन है? सोचिए, इतना हमारे ऊपर जवाबदारी है, तो हम इतना जवाबदार बच्चे, हमारी बुद्धि कहाँ होगी, हमारा मन कहाँ होगा, हमारी लगन कहाँ होगी? पूछे अपने आप से, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है, मेरे मन कहाँ भटक रही है, क्या इतनी जवाबदारी है? इतनी जवाबदारी से हम सब आज के डेट में, ऐसे टाइम पर हम साधारण नहीं हैं, जवाबदार हैं। खाली परिवार की जवाबदारी नहीं है, विश्व परिवर्तन करने की जवाबदारी हम बच्चों के ऊपर रखा है बाबा ने। और कोई को रखा है क्या? नहीं, हम बच्चों के ऊपर बाबा का आस है। तो क्या हम सब भगवान की आस पूरा नहीं करेंगे? पूछो अपने आप से। हम नहीं करेंगे, कौन करेंगे? बाबा हमारे से करा रहा है। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा चलन, हमारी बोल, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि ऐसे हो जैसे कि लोगों को ये महसूसता हो, ये तो देवता हैं, ये तो फरिश्ता हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े योगी हैं। हमारे उपस्थिति से लोगों की कष्ट मिट जाए, समस्या मिट जाए। हमारी बाबा से इतनी लगन हो, इतना प्यार हो, हम जो कहें बाबा उसको पूर्ति करें। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कई बार कहा है, मुर्बी बच्चों को बाबा रिस्पेक्ट देता है। हमारी दादी जी जो कहती थी बाबा वो करते थे। लेकिन आज्ञाकारी भी दादी उतना ही थी। रात को 12 बजे आई है दादी, और सुबह 3:30 बजे देखते हैं कि योग करा रही है। ये नहीं कि भाई हम 12 बजे आए हैं तो थक गए हैं, योग मिस करके थोड़ा रेस्ट करें आज। नहीं, रेस्ट उनके डिक्शनरी में नहीं था। उनको तकलीफ होती थी कमर को, आप सबको पता है, हमारी टीचर बहनों को पता है। वो पट्टा बांध करके मुरली सुनाती थी। वो कहती थी, बनारसी इधर आओ, मेरे को थोड़ी दर्द शुरू हो रहा है, ये मुन्नी बहन को पता नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो कहेगी नहीं दादी मुरली नहीं सुनाओ। नहीं, दादी मुरली सुनाएगी, इतने बाबा के बच्चे आए हैं। तो इस तरह से हमारे बड़ों ने किया है, करके गए हैं। तो हम योगियों को भी ये जीवन सेवा के लिए है, ये जीवन तपस्या के लिए है, ये जीवन लोगों को सुख देने के लिए है, और किसी बात के लिए योगी जीवन नहीं है। हमारी श्रेष्ठ स्थिति से सारी दुनिया की, हमारी समस्या तो कुछ है नहीं, दुनिया की भी समस्या हम मिटाएंगे। ओम शांति। अब हम 2-3 मिनट और आपका टाइम लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है व्यसन मुक्ति। हम व्यसन पर, बाबा के बच्चे, जब से यज्ञ शुरू हुआ तब से बाबा व्यसन बच्चों से छुड़वाया, फरिश्ता बनाया, ब्राह्मण बनाया, फरिश्ता बनाया, देवता बनाया। जब तक हम व्यसन नहीं छोड़े तो ब्राह्मण भी नहीं बने, कच्चा ब्राह्मण है। हम जब व्यसन छोड़े, व्यसन तो दूर की बात रही, हम बाहर का खाना पीना भी नहीं खाए। है कि नहीं? कोई है ऐसा कि जाकर के होटल में खाना खाता हो? भूखे रहेंगे लेकिन बाजार का खाना नहीं खाएंगे। तो व्यसन बाबा शुरू से बच्चों को छुड़ाया है। तो आज सरकार को पता लगा तो 4 मार्च को भारत सरकार के साथ MOU साइन हुआ, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ साइन हुआ, और सारे भारत में एक लहर है, भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। तो हम उसके लिए आप लोगों से प्लेज लेंगे। फिर हमको शिविर में जाना है, इसलिए टाइम पर हम ये करेंगे। तो आप लोगों को 1 मिनट खड़ा होना पड़ेगा और सीधा हाथ करके हम प्रतिज्ञा करेंगे
क्योंकि श्रेष्ठ योगी संकल्प करेंगे तो हुआ पड़ा है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर के हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत के नशा मुक्त के लिए जो भी कायदे कानून बने हैं उसका पालन करूंगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पूरा योगदान दूंगा। ओम शांति। थैंक यू। अपने लिए अब ताली बजा सकते हैं।